हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अपने YouTube चैनल पर सही से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, YouTube पर वीडियो अपलोड करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत तरीके से वीडियो अपलोड किए जाते हैं, लेकिन जो सही तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है वीडियो अपलोड करने का, वो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो एक प्रॉपर अप्रोच होता है वीडियो अपलोड करने का, ताकि उसमें आप सारी SEO कर सकें, एंड स्क्रीन लगा सकें, एंड कार्ड लगा सकें। इसके अलावा उसमें टाइटल, टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा अल्टर्ड कंटेंट, प्लेलिस्ट और भी बहुत सारी सेटिंग होती हैं। इन सभी सेटिंग के साथ कैसे आप अपने चैनल पर सही तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब देखिए, यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का बहुत सारा तरीका है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसमें आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। फिर वहां पर आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने मोबाइल से कीजिए, ज्यादा ईजी पड़ता है। और देखिए, मोबाइल से भी वीडियो अपलोड करने का बहुत सारा तरीका है। आप अपने YouTube एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर YouTube स्टूडियो ऐप है तो इसके अंदर जाकर भी आप यहां से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने मोबाइल में ही क्रोम ब्राउजर ओपन करके वहां से अपना चैनल ओपन करके वहां से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका वीडियो अपलोड करने का। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहां से वीडियो अपलोड करना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं मानता हूं, जो बहुत सारे यूट्यूबर फॉलो करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादातर YouTube ऐप से ही अपना वीडियो अपलोड करते हैं। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन हाँ, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोगों ने अगर अभी तक YouTube स्टूडियो ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फ़ोन में YouTube ऐप को ओपन कर लेते हैं। YouTube को ओपन करने के बाद अब यहाँ देखिए, नीचे में कोने में आपका प्रोफाइल फोटो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका चैनल आ जाएगा और यहाँ पर आपका चैनल का प्रोफाइल फोटो भी दिख रहा है। अगर आप अपने चैनल में लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्विच अकाउंट का, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका सारा ईमेल आईडी आ जाएगा। तो उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आपने अपना चैनल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। ये चैनल हमने बनाया था BA वाला करके। ओके, अब यहाँ पर मैं अपने चैनल में आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने चैनल के नाम पर एक बार क्लिक करना है, फिर आप अपने चैनल के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, हम लोग अपने चैनल में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर लिया है, इसका अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर लिया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना वीडियो अपलोड करना है। तो वीडियो अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे में आपको प्लस का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे आप अपनी फ़ोन की गैलरी में आएंगे तो यहाँ पर आपका सारा वीडियो आ जाएगा जो भी आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है। तो आपने जो भी वीडियो बनाया है, जिस भी वीडियो को आपको अपलोड करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, नीचे में आपको 2-3 ऑप्शन और मिलेंगे। जैसे यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, उसके बगल में शॉर्ट का ऑप्शन है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है या फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है तो आप यहाँ शॉर्ट्स पर क्लिक कीजिए। अगर आपको लाइव जाना है अपने चैनल पर तो यहाँ लाइव पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट का। अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट करना है अपने चैनल पर, यूट्यूब कम्युनिटी करके एक फीचर होता है जो कि सभी यूट्यूबर के पास होता है, तो आप उसमें क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर सकते हैं या कोई फोटो पोस्ट कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पर करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पहले वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, तो जैसा वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे पास वीडियो है कि थंबनेल कैसे बनाए, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब जैसा वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वीडियो यहाँ पर प्ले होने लग जाएगा। फिलहाल इसको मैंने पॉज कर दिया है। तो यहाँ से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि आप जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो सही है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं। तो यहाँ पर एक बार फाइनल प्रीव्यू दिखाता है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, फिर आप इसको अपलोड कीजिए। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए, यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा और यहाँ ऊपर में एक पेंसिल का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन की गैलरी फिर से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप अपने वीडियो के लिए थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ ऊपर में डन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपके वीडियो में थंबनेल लगकर आ जाएगा। आप चाहें तो अपने YouTube स्टूडियो ऐप में भी जाकर थंबनेल लगा सकते हैं, वो तरीका भी मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा। फिर यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल में आपको क्या लिखना है, आपको वही टाइटल लिखना है जिस बारे में आपका वीडियो है। और आपको अपना टाइटल बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, जितना आसान हो सके उतना आसान आप अपना टाइटल लिखिए। और टाइटल में हैशटैग वगैरह मत डालिए। ओके, ये अच्छा नहीं रहता है। टाइटल में केवल आपको टेक्स्ट डालना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहते हैं उस हिसाब से आप टाइटल डाल दीजिए, लेकिन इसमें आप हैशटैग वगैरह मत डालिएगा। ओके, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसे मेरा वीडियो है थंबनेल कैसे बनाएं,
तो आपका वीडियो जिस भी प्रकार का है आप उस प्रकार से टाइटल लिखिए। अगर आपका व्लॉग चैनल है तो आप कहीं घूमने गए हैं तो उसका टाइटल लिख सकते हैं, और अगर आपका टेक वाला चैनल है, आप टेक में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका टाइटल लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा वीडियो है वो है थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से, तो यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में एक बड़ा सा ये वाला डंडा लगा देंगे। इससे क्या होता है कि ये हमारा एक टैग बन गया। अब यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे इंग्लिश में थंबनेल कैसे बनाएं। ओके, तो आपको अपनी वीडियो में इस प्रकार से टाइटल लगाना चाहिए। अगर आपका वीडियो सर्चेबल वाला है, मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया है जिसमें आप टैग लगाकर उसको रैंक कराना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप एक एक टैग लगा सकते हैं अपने टाइटल के अंदर। तो जब भी कोई यूट्यूब पर सर्च करेगा मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं या फिर थंबनेल कैसे बनाएं, तो आपका वीडियो वहां पर रैंक कर सकता है। लेकिन ये तरीका केवल उन्हीं वीडियोज़ के लिए काम करेगा जो वीडियो सर्चेबल होती हैं। अगर आपका व्लॉग वीडियो है और आप अपने टाइटल में लिखेंगे व्लॉग, माय फर्स्ट व्लॉग, माय डेली व्लॉग, माय लाइफस्टाइल व्लॉग, सब कुछ मिलाकर अगर लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्च करेगा तो आपका व्लॉग वहां पर रैंक कर जाएगा। क्योंकि व्लॉग वगैरह जो है ये सारी ऐसे कंटेंट हैं जो सर्चेबल नहीं होते हैं, ये लोगों के फीड में खुद जाते हैं, लोग इसको सर्च करके नहीं देखते हैं। अगर कोई बड़ा व्लॉगर है तो लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं या फिर उसका खोज के देख लेते हैं। लेकिन अगर आप एक नए व्लॉगर है तो कोई आपका वीडियो सर्च करके नहीं देखेगा। तो उसमें आपको कोई कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें बस आपको अपने व्लॉग के बारे में लिखना होता है। लेकिन अगर आपका वीडियो कोई ऐसा है जो लोग सर्च करके देखते हैं, जैसे लोग सर्च करके देखते हैं यूट्यूब पर कि थंबनेल कैसे बनाए, मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए, तो ये सर्चेबल कंटेंट है। तो अगर आपका सर्चेबल कंटेंट है तो आपको इस प्रकार से टाइटल लिखना है जिसमें आपका 2-4 टैग यहां पर कम से कम आ जाए। यहां पर 100 अक्षर का लिमिट होता है, आप केवल 100 अक्षर में ही टाइटल लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने 2 टैग लगा दिए हैं। अब यहां पर मैं बीच में एक और डंडी लगा देता हूं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको वायरल सर्चेबल टैग निकाल कर रखने हैं और उसको आपको मिक्स करके अपने टाइटल में लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको इसको ऐसे छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, इस टाइटल को कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यही सेम टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देना है। ये एक एसईओ का बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। यूट्यूब ने खुद अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया था कि आपका जो भी टैग आपके टाइटल में रहता है और अगर वही सेम टैग आपके डिस्क्रिप्शन में रहता है और आपके टैग वाले सेक्शन में रहता है तो वो वीडियो जल्दी रैंक करता है और उसका एसईओ अच्छा माना जाता है। ओके, इस प्रकार से जब आप करते हैं तो एसईओ अच्छा माना जाता है। तो हमारा जो टाइटल है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और इसके बाद हम लोग टैग वाले सेक्शन में भी डाल देंगे। ओके, तो अब आपका जो एसईओ है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अब आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे में और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाएं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पर हैशटैग लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब स्टूडियो ऐप में भी जाकर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर केवल टाइटल पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से बाहर आते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा विजिबिलिटी का। तो विजिबिलिटी में अगर यहाँ पर पब्लिक सिलेक्टेड है या फिर प्राइवेट सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ से अनलिस्टेड सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप यहाँ पर पब्लिक सिलेक्ट कर देते हैं, फिर आप अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। तो जैसे आपका वीडियो अपलोड होगा तो आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा तुरंत से, जो कि अच्छा नहीं है। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप अपनी वीडियो को अनलिस्टेड कीजिए। प्राइवेट भी नहीं करना है, प्राइवेट कर देंगे तो वो पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाता है, तो वो एसईओ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अनलिस्टेड करेंगे। आप चाहे तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी और दिन इसको पब्लिश करना है तो यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं इसको शेड्यूल करके। लेकिन यहाँ पर हम अभी इसको अनलिस्टेड रखेंगे। अनलिस्टेड रखने से क्या होता है, ना आपका वीडियो पब्लिक रहता है ना प्राइवेट रहता है, बीच में रहता है और यूट्यूब भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन हम इसको बाद में पब्लिक करेंगे। जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करें तो उसको अनलिस्टेड करके ही अपलोड करना चाहिए, ना पब्लिक ना प्राइवेट। फिर यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने आपको चैनल बनाते वक्त ही बताया था कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका चैनल, अगर आपका वीडियो किड्स के लिए है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है यस इट्स मेड फॉर किड्स, और अगर किड्स के लिए नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। ओके, फिर यहाँ पर बाहर आइए। फिर यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने वीडियो में लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने वीडियो के माध्यम से अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने बिजनेस का लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर है ऐड टू प्लेलिस्ट। अगर आपने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं बनाया है तो वो आप बाद में क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन है शॉर्ट्स रिमिक्सिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी वीडियो का रिमिक्स करके शॉर्ट वीडियो बना सके तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं।
डोंट अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ डोंट अलाउ कर दीजिए। तो कोई भी आपकी वीडियो में कुछ भी पार्ट कट करके शॉर्ट नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अलाउ कर दीजिए। अगर आपका कोई कॉमेडी चैनल है या फिर एंटरटेनमेंट वाला चैनल है और मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बना दिया, तो लोग क्या करते हैं आपके शॉर्ट वीडियो पर रिमिक्स बनाते हैं, यानी कि आपकी वीडियो का जो वॉइस है उसको अपने में लगाकर लिप सिंक करके वीडियो बनाते हैं, जैसे टिकटॉक वगैरह में होता था। तो आप इसको अलाउ करके रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके शॉर्ट वीडियो पर रिमिक्स करके वीडियो बनाएं और आपका भी वीडियो उसमें वायरल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन है ऐड पेड प्रमोशन लेवल। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पेड प्रमोशन करते हैं, आप किसी ब्रांड का स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, तब आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो फिलहाल अभी आपका नया चैनल है, आप कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लेने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है, मान लीजिए आप किसी का स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो यूट्यूब कहता है कि आपको अपनी वीडियो में स्पॉन्सरशिप का लेबल लगाना होता है। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, उस वीडियो के अंदर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, तो आपको चोरी छुपे उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना होता, ये गलत माना जाता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए स्पॉन्सरशिप, या तो हैशटैग ऐड लिखिए, या तो आप अपनी वीडियो में प्रमोशन लेबल ऐड कर दीजिए। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर कुछ प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये YouTube का एक नियम है। YouTube चाहता है कि आप जब भी किसी का प्रमोशन करें पैसा लेकर, तो आप यहाँ पर सबको बताएं, ऑडियंस को भी बताएं कि हम प्रमोशन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चोरी छुपे आपको कुछ भी प्रमोट नहीं करना है। तो अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं तो आप यहाँ ऐड प्रमोशन लेवल पर क्लिक करके यस कर सकते हैं। अगर प्रमोशन नहीं कर रहे तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है अल्टर्ड कंटेंट का। ये YouTube ने अभी एक नया फीचर लॉन्च किया है, क्योंकि अभी AI का ज़माना आ रहा है, तो बहुत सारे लोग AI से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपका मान लीजिए वीडियो AI से बनाया गया है, तो आपको यहाँ अल्टर्ड कंटेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। तब जब भी आपका वीडियो कहीं पर भी जाएगा, अगर आपने AI से बनाया है, आपका वीडियो कहीं पर भी जाएगा, तो लोग पता कर पाएंगे कि ये वीडियो AI से बना हुआ है या फिर वैसे ही है। ओके, लेकिन अगर आपने AI से वीडियो नहीं बनाया है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको जरूर सिलेक्ट करना है हर एक वीडियो में। ओके, तो अगर आप AI से वीडियो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट में यस करना है। अब देखिए, अगर आपका वीडियो कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आप केवल 1-2% AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने AI से कहीं 1-2 फोटो जनरेट कर लिया है या फिर आपने AI से स्क्रिप्ट वगैरह लिखा लिया है, तो उसमें आपको यस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वीडियो पूरा का पूरा AI से बनाया गया है, मान लीजिए आपने AI से ही वीडियो जनरेट किया, AI से ही फोटो जनरेट किया, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दिया, तब आपको यहाँ पर यस करना होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर नो करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कमेंट ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ से कमेंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने इस वीडियो में। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने सारी सेटिंग कर ली। फिर यहाँ पर हमें अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसा आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे वीडियो अपलोड हो रहा है। यहाँ सी वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिखा देगा कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, और यहाँ पर दिखा देगा कि कितना % वीडियो अपलोड हुआ और कितना टाइम ये लेगा। तो अभी यहाँ पर हम इस वीडियो को अपलोड हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। अभी हमने अपनी वीडियो में सारी सेटिंग नहीं की है, अभी हमने केवल 50% काम किया है, 50% काम और बाकी है, फिर जाकर हमारा वीडियो सही से अपलोड होगा। तो इतना सारा लंबा प्रोसेस करना होता है, तब जाकर कहीं सही से वीडियो अपलोड होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वीडियो सिलेक्ट करेंगे और तुरंत अपलोड मार देंगे। देखिए, अगर आप सही से अपलोड नहीं करेंगे, अपने वीडियो को सही से SEO नहीं करेंगे, तो आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने अल्टर्ड कंटेंट को यस नहीं किया और आपने AI से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, तो अगर वो YouTube की पकड़ में आएगा तो YouTube आपकी वीडियो की रीच कम कर देगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो इसी वजह से आपको सारी सेटिंग्स करनी होती है, पूरा तरीका फॉलो करना होता है वीडियो अपलोड करने के लिए, चैनल बनाने के लिए, जो कि मैं आपको सारी चीजें बारीकी से बता रहा हूं। तो आप इस लेक्चर को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अभी देखने में सक्षम नहीं है, अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अभी रोक दीजिए, फिर आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप कोई भी सेटिंग मिस मत कीजिए। तो अभी यहाँ पर हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और प्रोसेसिंग भी हो चुका है। जब यहाँ पर लिखकर आ जाए अपलोडेड टू योर वीडियोस और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेडी टू वॉच, तो इसका मतलब हमारा पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जो अभी ब्लू कलर से दिखा रहा था, वीडियो के ऊपर में कुछ ब्लू कलर से एक लाइन चल रही थी, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। जब आप यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ YouTube प्रोसेसिंग करता है वीडियो अपलोड करने से पहले, और प्रोसेसिंग के दौरान ही YouTube चेक करता है कि आपकी वीडियो में कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं ना है। YouTube देखिए एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम बनाया हुआ है।
वो आपके हर एक वीडियो को पूरा डिटेक्ट कर लेता है ऊपर से नीचे। अगर आपने उसमें कुछ गलत बात बोली है अपनी वीडियो में, या फिर आपने अपनी वीडियो में कोई म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल किया है, कोई कॉपीराइटेड म्यूज़िक इस्तेमाल किया है, या किसी मूवी का सीन इस्तेमाल किया है, तो वो तुरंत पकड़ लेगा और आपको तुरंत से कॉपीराइट क्लेम दे देगा। और अगर आप कोई ऐसा वीडियो अपलोड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिसी वायलेशन करता है, तो आपको स्ट्राइक भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको मेल आ जाएगा, या फिर यहाँ पर रेड कलर से कॉपीराइट का सिंबल बनकर आ जाएगा कि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आया हुआ है। तो अभी मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ वीडियो है, तो मुझे कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे का काम हमें कैसे करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे चैनल पर 2 वीडियो दिखा रहा है। अभी ये पब्लिक नहीं हुआ है, ये केवल हमें दिख रहा है। कोई भी हमारे चैनल पर आएगा तो उसको ये वीडियो नहीं दिखेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है अपने YouTube स्टूडियो ऐप में। तो आप अपने YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन कीजिए। जैसा आप अपने YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका चैनल आ जाएगा। अगर आपने अपने चैनल को यहाँ पर लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पर कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी रहेगा। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर चैनल में लॉगिन नहीं है तो यहाँ ऊपर में प्रोफाइल फोटो, इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ स्विच अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने चैनल वाले ईमेल आईडी में चले जाइए, या फिर यहाँ ऐड अकाउंट पर क्लिक करके अपने ईमेल आईडी को ऐड कर लीजिए जिससे आपने अपना चैनल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही अपना चैनल ऐड करके दिखा दिया था। तो अभी हम लोग अपने चैनल में हैं और यहाँ पर देखिए कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा है। तो वीडियो में आने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कंटेंट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा जो भी आपने अपलोड किया होगा। अगर शॉर्ट वीडियो होगा या फिर लाइव वीडियो होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमने वीडियो अपलोड कर लिया, अभी हमें बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर में एक पेंसिल का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से सारी सेटिंग मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमें 1-2 एक्स्ट्रा सेटिंग मिलेंगी जो कि हमें YouTube एप्लीकेशन में नहीं मिला था। इसी वजह से यहाँ पर हमें और भी काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारा थंबनेल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप थंबनेल चेंज करना चाहते हैं या फिर आपने थंबनेल नहीं लगाया था वीडियो अपलोड करते वक्त, तो यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको 3 थंबनेल पहले ही YouTube दिखा देता है आपकी वीडियो में से ही। तो आप चाहे तो अपनी वीडियो में से ही किसी पार्ट का थंबनेल लगा सकते हैं, लेकिन आप अपना खुद का बनाया हुआ थंबनेल लगाइए। तो खुद का बनाया हुआ थंबनेल कैसे लगाना है, यहाँ पर देखिए चेंज का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोन की गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से आप अपना थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका थंबनेल ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाते वक्त ही आपको 3 फीचर्स इनेबल करने के लिए बताया था। अगर आपने उन तीनों फीचर्स को इनेबल नहीं किया है तो आप अपनी वीडियो में थंबनेल नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप अपने डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक लगा सकते हैं। तो आप उन सभी ऑप्शंस को इनेबल कर लीजिएगा जो मैंने आपको चैनल बनाते वक्त बताया था। अगर आपने उस लेक्चर को मिस कर दिया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिए हैं, आप उस लेक्चर को दोबारा से देखिए। तो अभी यहाँ पर हमारे में थंबनेल लगाने का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर वेरीफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर हम बाहर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा टाइटल आ रहा है, फिर यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है डिटेल में। ये मैंने अपने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहले मेरा टाइटल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेलो गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो आई विल शो यू माय फर्स्ट इनकम प्रूफ फ्रॉम अमेजॉन एफिलिएट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू मेक थंबनेल। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है हेलो गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट थंबनेल फ्रॉम फोन। तो देखिए यहाँ पर हमने एक और टैग ऐड कर दिया है। एसईओ इस प्रकार से किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ और यहाँ पर पूरा का पूरा टैग भर दें। आपको इस प्रकार से टैग लगाना होता है ताकि यूट्यूब को भी लगे कि यहाँ पर टैग नहीं लगाया गया है, यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिखा है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ थंबनेल कैसे बनाएं, हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू क्रिएट थंबनेल, तो यूट्यूब इन सभी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है और आपकी वीडियो पर स्ट्राइक भी दे सकता है। तो आपको अगर टैग लगाना है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको इस प्रकार से लगाना है। जैसे मान लीजिए आप बातें कर रहे हैं और उसमें बीच बीच में आपको अपना टैग डाल देना है और वो नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती में बीच बीच में कहीं पर टैग डाल दीजिए। ओके, देखिए ये सभी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देखिए उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है गैजेट दैट आई यूज़।
तो यहाँ पर मैंने अपने माइक और ट्राइपॉड का एफिलिएट लिंक दे दिया है कि मैं ये सारी चीज़ें गैजेट यूज़ करता हूँ, तो कोई भी मेरे वीडियो में आएगा और अगर वो चाहेगा कि मैं इनका वाला माइक, इनका वाला ट्राइपॉड इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ लिंक पर क्लिक करके वो अमेजोन से जाकर वहाँ से सेम मेरा वही वाला प्रोडक्ट खरीद सकता है जो मैंने खरीदा हुआ है। जो ट्राइपॉड और माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है अबाउट द वीडियो, यानी कि ये वीडियो किस बारे में है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 टैग और लगाए हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो टैग है वो अमेजोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम थंबनेल वाला टैग लगा देंगे। थंबनेल कैसे बनाएं या फिर थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 2-3 और टैग लगा दिया है। तो इस प्रकार से आपको टैग लगाना होता है, तब आपका वीडियो रैंक करता है, तभी आपकी वीडियो का एसईओ अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अबाउट द वीडियो करके मैंने 2 टैग और लगा दिया। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 4 से 5 टैग लगाना है, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो यूट्यूब की पकड़ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कनेक्ट विथ मी ऑन, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया है। तो अगर कोई भी मुझसे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर कनेक्ट होना चाहता है तो वो यहाँ लिंक पर क्लिक करेगा और मेरे इंस्टाग्राम पर चला जाएगा, मेरे ट्विटर पर चला जाएगा और वहाँ पर वो मुझे फॉलो कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉलोअर्स को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो आप चाहे तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं अपने हर एक वीडियो में, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने हर एक वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ताकि कोई भी मान लीजिए अगर जानना चाहता है कि ये बंदा कौन है, मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है और उसको मेरे बारे में नहीं पता है, तो मैं हर वीडियो में तो नहीं ना बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं अपने हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख कर रखता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है। तो इन सभी के बारे में मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, ताकि कोई भी मेरे बारे में अगर जानना चाहता है तो यहां से पढ़कर जान सकता है। तो आप भी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हर एक वीडियो में लिख सकते हैं कि आप कहां से हैं, आपने ये चैनल क्यों बनाया है, आप किस प्रकार का वीडियो बनाते हैं। इससे लोग आपके बारे में जानते हैं और आपके बारे में विश्वास भी बढ़ता है। फिर यहाँ पर देखिए हैशटैग मैंने लगा दिया है। हैशटैग को आप ऊपर या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं। हैशटैग लगाने के लिए क्या करना होता है, आप यहाँ अपने कीबोर्ड में हैज लिखिए। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थंबनेल, THUMBN। तो यहाँ पर मैंने हैशटैग थंबनेल लिखा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैशटैग आ गए हैं। देखिए आप अपने YouTube वीडियो में कम से कम 30 हैशटैग लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उतना हैशटैग मत लगाइए, कम से कम 10-15 हैशटैग लगाइए, उतना बहुत है। 15 हैशटैग लगाइए, 5 हैशटैग छोटा वाला लगाइए, 5 हैशटैग मीडियम वाला लगाइए और 5 हैशटैग बड़ा वाला लगाइए, जिसमें बहुत सारे व्यूवर्स हो, बहुत सारे चैनल्स हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हैशटैग है हैशटैग थंबनेल, तो इसमें 2 लाख वीडियो है और 1 लाख चैनल्स हैं। तो इस हैशटैग को कम से कम 1 लाख यूट्यूब चैनल्स ने इस्तेमाल किया है और कम से कम 2 लाख वीडियो में इस हैशटैग का इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 5 बड़े हैशटैग सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद 5 आपको छोटा हैशटैग सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक हैशटैग है थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसको करीब 4.6 हज़ार यूट्यूब चैनल ने केवल यूज़ किया है। तो इस प्रकार से 5 हैशटैग छोटा, 5 हैशटैग बड़ा और उसके बाद 5 मीडियम, ओके, जिसमें कम से कम 10, 20 या 50 हज़ार चैनल्स हो। तो इस प्रकार से आप लगा लीजिए। मैं यहाँ पर केवल 2 ही हैशटैग यूज़ करता हूँ। और हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, हैशटैग में आप अपने चैनल का नाम जरूर रखिए। इससे क्या होता है कि आपके चैनल के नाम से हैशटैग बन जाता है और जब भी कोई हैशटैग लगाकर आपके चैनल को सर्च करेगा तो आपके चैनल की सारी वीडियो एक ही जगह पर आ जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है हैशटैग शिवम चौधरी, हैशटैग शिवम, और यहाँ पर मैं ये भी लगा देता हूँ हैशटैग BA वाला। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हैशटैग BA वाला, तो देखिए यहाँ पर कोई भी हैशटैग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी हैशटैग नहीं है BA वाला करके, तो कोई बात नहीं, आपको अपने नाम से हैशटैग खुद बनाना है और इसमें आपका ही वीडियो दिखेगा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से अपना प्रॉपर एसईओ के साथ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाना होता है, बहुत सारे टैग्स नहीं लगाने होते हैं, बस उसमें आपको ये बताना होता है कि ये वीडियो किस बारे में है और अपना अफिलिएट लिंक्स दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई रिक्वायर्ड टू मेक एक्सटर्नल लिंक क्लिकेबल। तो मेरे में ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि मैंने आपको अपना चैनल बनाते वक्त ही दिखाया था कि मेरा वहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। जो यहाँ पर इस प्रकार से फेस कैम करके वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं वो मेरे में नहीं हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन किया है तो यहाँ पर आपका लिंक लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखकर आएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ ऊपर में वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है टेक अ 6 सेकंड वीडियो ऑफ योरसेल्फ, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे में आना है और यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 6 सेकंड का एक वीडियो बनाना है। अपने चेहरे को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके वीडियो बनाना है। यहाँ पर देखिए ये बता रहा है किस प्रकार से करना है। फिर यहाँ पर आप नीचे आइए और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने कैमरे का परमिशन देना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए अलाउ दिस टाइम। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे में ये दिक्कत आ रही है। मैंने आपको अपने चैनल बनाते वक्त भी दिखाया था कि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसे आप यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको अपने फेस का वेरिफिकेशन कर लेना है। ओके, फिलहाल अभी यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ। जब आप अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी लिंक को ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आपका लिंक काम करेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लिखना सीख लिया। अब यहाँ से हमें बाहर आना है। फिर यहाँ पर देखिए हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ नीचे में देखिए लिखा हुआ है मोर ऑप्शंस। तो इसमें लिखा हुआ टैग, शॉर्ट, रिमिक्स, कैटेगरी। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये जो चीज़ है ये हमें यूट्यूब एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिल रही थी। तो मोर ऑप्शन के अंदर हमें टैग लगाने का ऑप्शन मिलता है। रिमिक्सिंग को हम यहाँ से भी अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं और पेड प्रमोशन लेवल यहाँ पर भी आ रहा है। इसके अलावा देखिए कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है जो कि हमें यूट्यूब ऐप में नहीं मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है शो हाउ मेनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो। आप यहाँ से अपनी वीडियो के लाइक को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ एम्बेडिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ डिलीट पर क्लिक करके अपने इस वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज हमें अपनी वीडियो में टैग लगाना है। तो यहाँ पर आपको ऐड टैग पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग डाल देने हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी वीडियो में टैग डाल रहे हैं तो आप उसी प्रकार का टैग डालिए जिस टाइप का आपका वीडियो है। आपको यहाँ पर मिसलीडिंग टैग्स नहीं डालने हैं। मिसलीडिंग टैग्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका वीडियो है कुकिंग के बारे में और आप यहाँ पर टैग लगा देते हैं वायरल सॉन्ग, बेस्ट बॉलीवुड मूवीज़ या फिर कोई ऐसा टैग लगा देते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है और आप सोचते हैं कि कोई भी वो चीज़ सर्च करेगा तो मेरा वीडियो वहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये मिसलीडिंग टैग्स माना जाता है। तो आपका वीडियो जिस भी बारे में है केवल उसी बारे में आपको टैग लगाना है और आपको अपने टैग में किसी पॉपुलर चैनल का नाम नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो टैग में आपको क्या लगाना है, जैसे टैग में आप लिख दीजिए थंबनेल। तो कोई भी सर्च करेगा थंबनेल तो आपका वीडियो वहां पर आ सकता है। फिर आप लिख दीजिए थंबनेल कैसे बनाएं। आपको टैग में वही सारी चीज़ें लिखनी होती है जो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ें लोग सर्च करते हैं तो मैंने आपको टैग रिसर्च करना बताया था कि कैसे आप टैग रिसर्च कर सकते हैं। मैंने टॉपिक रिसर्च वाले वीडियो में ही आपको बताया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर दोबारा से देखिए। तो आप वहाँ से टैग्स निकाल सकते हैं, अपनी हर एक वीडियो के लिए टैग निकाल सकते हैं। तो वहाँ से टैग निकालकर आप अपनी वीडियो में डाल दीजिए। और यूट्यूब ऑटो कंप्लीट के बारे में मैंने आपको बताया था। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे थंबनेल कैसे बनाएं तो वहाँ पर यूट्यूब बता देता है कि इसके अलावा भी लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आप टैग आइडिया निकाल सकते हैं और इसके अलावा आप किसी की वीडियो में भी जाकर टैग स्पाई कर सकते हैं या फिर आप अपने मन से भी सोच सकते हैं कि लोग क्या चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है ये इस बारे में है कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। तो देखिए लोग किस प्रकार से सर्च करेंगे, लोग इसी प्रकार से सर्च करेंगे ना कि थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थंबनेल कैसे बनाते हैं। फिर बहुत सारे लोग सर्च करते हैं मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हम टैग में लिख देंगे मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। ओके, तो इस प्रकार से आपको 10-20 टैग लगा देने हैं। इसको कीवर्ड भी बोलते हैं। कीवर्ड या टैग ऐसी चीजें होती हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो जब आप अपनी वीडियो में सही से रेलेवेंट कीवर्ड्स लगाएंगे तो आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में जल्दी रैंक करेगी। अगर आप टैग नहीं भी लगाते हैं तब भी आपका वीडियो चल जाता है अगर आपका वीडियो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो हर एक चीज़ पकड़ लेता है। मान लीजिए आप यहाँ पर टैग नहीं लगाते हैं और अपनी वीडियो को वैसे ही अपलोड कर देते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हैं उसको देखकर यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाएगा कि आपका वीडियो किस बारे में है। आपका टाइटल देखकर समझ जाएगा। आपने अपने थंबनेल पर जो चीज़ें लिखी है उसको देखकर भी यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपका वीडियो किस बारे में है। आपने अपनी वीडियो में जो चीज़ बोली है उसको देखकर भी यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपका वीडियो किस बारे में है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर टैग लगाएंगे तभी आपका वीडियो चलेगा। बिना टैग के भी बहुत सारे वीडियो मिलियन में चलते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ नोटिस किया है कि जिन लोगों ने अपनी वीडियो में टैग नहीं लगाए होते हैं, एक भी टैग नहीं लगाते हैं, उनका वीडियो और ज़्यादा व्यूज़ लेकर आता है। क्योंकि आजकल AI का ज़माना है और YouTube का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। तो AI सब कुछ पकड़ लेता है। आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वीडियो किस बारे में है। तो अगर आप टैग नहीं लगाएंगे तभी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टैग का ऑप्शन मिल रहा है तो आप लगा दीजिए, क्या जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे 4-5 टैग लगा देंगे
और आप यहाँ पर अपने चैनल का नाम जरूर लिखिए, ताकि जब भी कोई आपके चैनल का नाम सर्च करे तो आपका चैनल वहाँ पर रैंक करे। तो आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दूंगा BA, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा BA वाला। तो देखिए मैंने चैनल तो बनाया था BA वाला और यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टेक वाला। तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस नाम से चैनल बनाया है उसी हिसाब से आप वीडियो भी बनाइएगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर टैग भी लगाना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा BA वाला, फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा BA वाला वीडियोस। आपको यहाँ पर केवल 1-2 टैग लगाने हैं अपने चैनल के नाम से, बस इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद आप यहाँ पर अपना वो सारा टैग लगा दीजिए जिस बारे में आपका वीडियो है। आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंग्लिश सबसे बढ़िया है। इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर इंग्लिश बनता है, यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ थंबनेल कैसे बनाए, तो ये ना ही हिंदी है ना ही इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। ओके, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर इंग्लिश में भी बहुत सारे टैग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं हाउ टू मेक थंबनेल, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। ओके, और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं थंबनेल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मैंने देखिए हिंदी में भी लिख दिया है थंबनेल कैसे बनाएं। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थंबनेल और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैंने टैग लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना टैग बना सकते हैं। तो आपका वीडियो जिस भी टाइप का है उस हिसाब से आप टैग लगाइएगा। लेकिन मान लीजिए आपका वीडियो कोई ऐसे लैंग्वेज में है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, मैं यहाँ पर किसी लैंग्वेज को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया जाता है, तो आप उस लैंग्वेज में भी टैग लगा सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आप जरूर लगाइए। ओके, तो इस प्रकार से आपको टैग लगाना होता है। फिर यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शन तो देख लिया था, अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग, ऐड पेड प्रमोशन लेबल, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो का कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका वीडियो किस कैटेगरी में है, एजुकेशन है या फिर एंटरटेनमेंट है। तो यहाँ पर मेरे में एजुकेशन वाला कैटेगरी सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने चैनल बनाते वक्त ही अपने चैनल का कैटेगरी एजुकेशन रख दिया था। तो जब आप चैनल बनाते वक्त वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके हर एक वीडियो में वही कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। अगर आपने चैनल बनाते वक्त कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की होगी तो आपको हर एक वीडियो में कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप अपने चैनल के सेटिंग में जाकर वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और वही कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए जिस टाइप का आप वीडियो बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा एजुकेशन वाला कैटेगरी सिलेक्टेड है, लेकिन मैं टेक वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो एक बार के लिए यहां पर मैं टेक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हम कर देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर यहां पर हम ये भी कर सकते हैं पीपल एंड ब्लॉग। अगर आपको अपने चैनल या फिर अपनी वीडियो का कैटेगरी नहीं पता चल रहा है तो आप यहां पर पीपल एंड ब्लॉग कर दीजिए। ये हर एक चैनल के लिए उपयोग में आ जाता है, हर एक चैनल वाले इसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कमेंट का ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ से कमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो में जो भी लाइक आ रहा है वो लोगों को दिखे तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। अगर आप अपनी वीडियो के लाइक्स को नहीं दिखाना चाहते हैं, उसको हाइड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। अब जब भी कोई आपकी वीडियो को लाइक करेगा तो वो लाइक आपकी वीडियो पर नहीं दिखेगा, कितना भी लाइक्स आ जाए वो हाइड रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिसलाइक तो नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर लाइक्स दिखा रहे हैं। तो लाइक्स आपको जरूर से दिखाना चाहिए, इससे लोगों के बीच में ट्रस्ट बनता है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। अब देखिए इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सिलेक्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका ये जो वीडियो है इसका लाइसेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, यानी कि ये आपका वीडियो है, इस पर 100% आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी आपकी वीडियो को यूज कर सकता है बिना आपकी परमिशन के। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप क्रिएटिव कॉमन पर रखेंगे तो कोई भी आपका वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर लेगा और आप उसको कॉपीराइट भी नहीं दे पाएंगे और यूट्यूब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस जब आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो ये वीडियो 100% आपका वीडियो है और जब भी कोई आपकी वीडियो को इस्तेमाल करेगा तो आप उसको कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहता है, तो आपको यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। और आप अपना चैनल जब बनाते हैं तो वहाँ पर ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपके हर एक वीडियो में यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा। ओके, तो मैंने आपको जो चैनल बनाने का तरीका बताया था उसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस किया होगा तो आपने बहुत सारी सेटिंग मिस कर दी होंगी, तो आप उस वीडियो को दोबारा से जरूर से देख लीजिएगा।
अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी का भी वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस लगा दूंगा और वो वीडियो मेरा हो जाएगा और मैं किसी को भी कॉपीराइट क्लेम दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, यूट्यूब का एल्गोरिथम सब कुछ पकड़ लेगा। आप किसी और का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे और स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस लगा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस वीडियो का लाइसेंस आपको मिल जाएगा और वो वीडियो 100% आपका रहेगा और आप किसी को भी कॉपीराइट दे सकते हैं। ओके, तो ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है अलाउ एम्बेडिंग। ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डिलीट फ्रॉम यूट्यूब। अगर आप अपने इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट फ्रॉम यूट्यूब पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम बाहर जाते हैं और अब देखिए यहाँ पर ऊपर में सेव का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। अभी भी हम अपने इस वीडियो को पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी थोड़ा काम बाकी है। ओके, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो जो भी लोग 1 या 2 मिनट में वीडियो अपलोड करना सिखाते हैं वो लोग आपको सारी सेटिंग नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने सारा काम कर लिया है। अब मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूँ जो आपको काम आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें आ जाना क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पर आपको सर्च करना है studio.youtube.com। इस प्रकार से आप लिखिए studio.youtube। तो आपको इस प्रकार से लिखना है studio.youtube.com। जिस प्रकार से मैंने लिखा है आपको बीच में कहीं पर भी गैप नहीं देना है। जैसे आप ये लिखेंगे studio.youtube.com तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखकर आ जाएगा studio.youtube.com और यहाँ पर ब्लू कलर से भी नीचे में लिखकर आ रहा है youtube.studio.com। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ कंटिन्यू टू स्टूडियो, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मत क्लिक कीजिएगा, गेट द ऐप पर मत क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए कंटिन्यू टू स्टूडियो। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा, वो भी क्रोम ब्राउजर में। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें 1-2 सेटिंग करनी है वो केवल हमें यहाँ क्रोम ब्राउजर में ही मिलता है। वो हमें यूट्यूब स्टूडियो में भी नहीं मिलता है और हमारे यूट्यूब ऐप में भी नहीं मिलता है। वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने चैनल में लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ ऊपर में प्रोफाइल फोटो, इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ स्विच अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने चैनल में लॉगिन हो जाइए। जैसे आप अपने चैनल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, फिर यहाँ पर आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा, वो भी आपके क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप मोड में यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर आपको किनारे में आना है। अब यहाँ पर देखिए वीडियोस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। वीडियोस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे। ये देखिए हमारा वीडियो आ रहा है। अब आपने जो भी वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमें सबटाइटल ऐड करना है। तो सबटाइटल ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए किनारे में ऑप्शन आ रहा है सबटाइटल का, इस पर आप क्लिक कीजिए। सबटाइटल क्या होता है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जब आप वीडियो को प्ले करते हैं तो ऊपर में सी लिख कर आता है, डबल सी लिखा होता है और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वीडियो में नीचे में सबटाइटल इनेबल हो जाता है। यानी कि जो भी वीडियो चल रहा है उसमें नीचे में लिख कर भी आता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में, उसको बोलते हैं सबटाइटल। तो आपको अपनी वीडियो में सबटाइटल जरूर से इनेबल करना चाहिए। आपका वीडियो जिस भी लैंग्वेज में है यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक सबटाइटल लिखकर आ जाएगा। इसका क्या फायदा है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरा ये वीडियो है, इसको मैंने YouTube पर अपलोड किया है और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपके फोन का स्पीकर खराब हो गया, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो आप मेरी वीडियो में सबटाइटल इनेबल करके देख सकते हैं कि मैं वीडियो में क्या बोल रहा हूं। जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीजें लिखाकर भी आती हैं। या फिर मान लीजिए कोई आपकी वीडियो देख रहा है और आपकी वीडियो की वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा कम है, तो वो क्या करेगा, सबटाइटल इनेबल कर सकता है। तो सबटाइटल में वो सारी चीजें लिख कर आती हैं जो आप अपनी वीडियो में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा हिंदी में सबटाइटल आ चुका है। यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपकी वीडियो में ऑटोमेटिक सबटाइटल बना देता है। यूट्यूब का AI एकदम स्मार्ट हो गया है। तो आप अपनी वीडियो में जो भी चीज़ें बोलते हैं, जितने सेकंड पर बोलते हैं, यूट्यूब का AI क्या करता है, वो सारी चीज़ें आपकी वीडियो में लिख देता है। ओके, तो यहाँ पर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि कितने सेकंड पर आपने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर है तो आपको ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। केवल यहाँ पर ऐसे ही सबटाइटल इनेबल कर दीजिए, हिंदी में ही रहने दीजिए। अगर आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या किसी भी लैंग्वेज में है तो यहाँ पर जब आप सबटाइटल इनेबल करेंगे तो उस लैंग्वेज में सबटाइटल आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एंड स्क्रीन का।
अब आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, जैसे ही उनका वीडियो एंड होता है तो लास्ट में 2 वीडियो आ जाता है, उनकी वीडियो के ऊपर में छोटा छोटा 2 वीडियो आ जाता है, 2-3 वीडियो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एंड स्क्रीन। इससे क्या होता है कि आपके अदर वीडियो का प्रमोशन होता है। तो आप अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपका वीडियो मान लीजिए लोग देख रहे हैं, आपका वीडियो जैसे ही खत्म होता है तो आप लास्ट में अपना 1-2 वीडियो और लगा सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके आपके दूसरे वीडियो पर भी जा सकते हैं। ओके, इससे आपका दूसरा वीडियो भी प्रमोट हो जाता है। तो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। एंड स्क्रीन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको अपने वीडियो के लास्ट में क्या लगाना है। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो लगाना है, या फिर सब्सक्राइब का बटन लगाना है, या फिर प्लेलिस्ट लगाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 वीडियो 1 सब्सक्राइबर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक वीडियो आ चुका है। यहाँ पर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं चूज स्पेसिफिक वीडियो। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरा एक वीडियो आ गया है। तो ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा था। अगर आपने एक ही वीडियो अपलोड किया है तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो नहीं दिखेगा। अगर आपके चैनल पर 2-3 वीडियो है तब जाकर आपको यहाँ पर वीडियो दिखेगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे मेरी वीडियो खत्म होगी तो यहाँ पर लास्ट में ये वीडियो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सब्सक्राइब का बटन भी आ चुका है यहाँ पर। अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब जैसे हमारे वीडियो एंड होगा तो यहाँ पर लास्ट में एक वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा और कोई भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में रहती है। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के चैनल पर जाकर देखिए, उनका वीडियो देखिए, लास्ट में आपको ये सारी चीज़ें जरूर मिलेंगी। तो आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं और इसका आप टाइम फ्रेम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये काफ़ी लंबा है तो उसके यहाँ से हम छोटा कर देते हैं। यहाँ से हम इसको एकदम छोटा कर देंगे ताकि ये हमारे पूरी वीडियो में ना रहे, केवल लास्ट के पार्ट में रहे। तो आप इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होता है। कई बार ये यहाँ पर स्क्रॉल नहीं होता है, ये देखिए ठीक से नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में एंड स्क्रीन लग जाएगा। अभी मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखा दूंगा वीडियो को कि कैसा दिख रहा है। फिर यहाँ पर हम कार्ड्स पर क्लिक कर देते हैं। अब कार्ड्स क्या होता है, कार्ड्स को आई बटन भी बोलते हैं। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, यूट्यूबर लोग कहते हैं कि आई बटन में ऊपर में वीडियो है, वहां पर क्लिक करके आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर में कार्ड आ रहा है, आई बटन आ रहा है। ऐसा आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए सुना होगा। तो ये आई बटन यही होता है, इसको कार्ड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने YouTube वीडियो में ऊपर में आई बटन लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दूसरा वीडियो है जो ज़्यादा फेमस है, या फिर मान लीजिए आपका पार्ट 2 है, तो आप अपने ऑडियंस से बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ऊपर में आई बटन में वीडियो आ रहा है, उसको भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस टाइमिंग पर कार्ड लगाना है। मैं कहूँगा कि आप इसको बीच में ही रखिए, शुरुआती टाइम में ही मत लगाइए, नहीं तो ऑडियंस आपकी जो वीडियो देख रही है उसको छोड़कर वो दूसरे वीडियो पर चली जाएगी। तो यहाँ पर आप बीच में लगा दीजिए। फिर यहाँ पर आपको वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल का ऑप्शन मिलेगा। आप आई बटन में क्या चीज़ लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आप वीडियो भी लगा सकते हैं, या फिर आपका कोई प्लेलिस्ट है तो पूरा प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई चैनल ऐड कर सकते हैं जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो वीडियो आ रहा है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आई बटन आ चुका है। अब जब भी हमारा वीडियो प्ले होगा तो ऊपर में आई बटन आ जाएगा और वहाँ पर वीडियो का टाइटल भी आ जाएगा। तो कोई भी इस पर क्लिक करके हमारे इस वीडियो को भी देख सकता है, और ये वीडियो में केवल कुछ सेकंड के लिए आता है। ओके, अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 3-4 आई बटन लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा एक ही वीडियो है तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको इसको सेव करना है। अब देखिए यहाँ पर अभी सेव का बटन इनेबल नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए सेव का बटन इनेबल नहीं है, तो आपको अपनी वीडियो में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा टाइटल या डिस्क्रिप्शन में। जैसा आप इसमें चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर सेव का बटन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये सेटिंग यहाँ से सेव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने YouTube स्टूडियो में। अब आपका जो वीडियो है उसमें सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर आपको अपने वीडियो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अनलिस्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा। इसके बाद चलिए मैं आपको 1-2 चीज़ और बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो को चेक कर सकते हैं कि मतलब सही चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने YouTube ऐप में आना है, और आप क्या कीजिए, आप अपने चैनल से इस वीडियो को प्ले मत कीजिएगा, आप किसी और फ़ोन से जाकर इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। क्योंकि जब आप अपने खुद के चैनल से अपना वीडियो बार बार देखते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि ये बंदा जानबूझकर अपना व्यूज़ बढ़ा रहा है, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है।
तो आप जब भी अपनी वीडियो को चेक करें तो आप किसी और के फ़ोन से ही चेक करने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए अपने ही चैनल से चेक करके दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है, फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है योर वीडियोस का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा वीडियो आ जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप अपने चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए और अपने चैनल के अंदर आइए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो पब्लिक हो चुका है। अब जब भी कोई हमारे चैनल पर आएगा तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके इसको प्ले कर सकता है। तो ये देखिए ये मेरा वीडियो प्ले होने लग गया है, ये पब्लिक भी हो चुका है। 1 मिनट में इसको पॉज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो का टाइटल लिख कर आ रहा है, यहाँ से टाइटल दिख रहा है, फिर यहाँ पर देखिए लाइक एंड व्यूज दिखाएगा और देखिए यहाँ पर ऊपर में हैशटैग दिखा रहा है, फिर यहाँ पर देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये हैशटैग हमने नीचे लगाया था लेकिन ये यहाँ ऊपर में भी दिख रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। तो डिस्क्रिप्शन हमने इस प्रकार से लिखा था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट रहेगा तो यहाँ पर आपका लिंक काम करेगा और कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके लिंक पर चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे में आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पर हम शो ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर सब टाइटल दिखा देगा कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, किस टाइम पर बोली हैं। ओके, और ये जो सब टाइटल है इसको ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं। इसको आप ऊपर से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में आपको डबल सी करके एक बटन दिखेगा, इस पर जैसा आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में सब टाइटल इनेबल हो जाएगा। फिलहाल ये देखिए ये जो मेरा वीडियो यहाँ पर सब टाइटल लिख कर आ रहा है हिंदी में, आप चाहे तो इसको इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो देखिए मेरी वीडियो का आवाज़ कम है फिर भी यहाँ पर सब टाइटल लिख कर आ रहा है, तो मैं बिना आवाज़ के भी अपनी इस वीडियो को समझ सकता हूँ सब टाइटल पढ़ के। ये सारी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप काम करेंगे रेगुलरली, तब आप इन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपना वीडियो अपलोड करना है, टाइटल टैग थंबनेल डिस्क्रिप्शन लगा देना है, बस उसको पब्लिश कर देना है और पूरा फोकस करना है अच्छा कंटेंट बनाने पर। और जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वो सेटिंग भी आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे में यहाँ मेरे चैनल का नाम आ रहा है और यहाँ नीचे में ये वीडियो आ रहा है जो मैंने आई बटन पर ऐड किया था। आई बटन कहाँ पर है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर अभी मेरा आई बटन आएगा, ये देखिए आ चुका है। और जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये वीडियो दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करके कोई भी मेरे इस वीडियो को भी देख सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी वीडियो में ऊपर में कई सारे आई बटन लगा सकते हैं और उससे अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लास्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एंड स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा लास्ट चीज़ है, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरा वीडियो एंड हो रहा है और यहाँ पर अभी आप लास्ट में देखेंगे, ये देखिए हमारा यूट्यूब वीडियो आ रहा है जो हमने एंड स्क्रीन पर लगाया था। और अभी यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब का बटन भी आ जाएगा। ये देखिए मेरा सब्सक्राइब का बटन भी आ चुका है और जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मैं अपने ही चैनल से देख रहा हूँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में मेरा सब्सक्राइब का बटन आ रहा है और यहाँ पर मेरा वीडियो आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो आ रहा है लास्ट में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया था। ओके, तो इस प्रकार से आप प्रॉपर एसईओ के साथ प्रॉपर तरीके से अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पर। मैंने आपको सारी सेटिंग बता दी है इन डेप्थ। तो ये है सही तरीका यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का। तो अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा होगा तो अब आप वीडियो अपलोड करने में प्रो हो जाएंगे। आपको कुछ भी और नहीं करना है, अब आप प्रॉपर तरीके से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं विद फुल एसईओ। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।